भारत की जब देखें अंदर देखें वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं। वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मौलवियों की हाँ जी, ये खुद आप इतने वो काम हरामियों वाले करते हैं वो बस अब मैं क्या बताऊं। बताए ना थोड़ा सा। यही कि वो ज्यादा लड़कियों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। ये दारो मान में ये इधर उधर बच्चों को दाखिल करवाते हैं मदरसे में, उधर भी मौलवियों का यही हैं। हम मुसलमान हैं, हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा। इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बात। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हालत देखकर खुद ही अब कहने लगा है कि काश हमने भारत से कुछ सीखा होता, भारत से भाईचारा सीखा होता, सनातन धर्म से हमने अगर संस्कार सीखे होते तो आज हमारा देश इस कदर बर्बाद नहीं होता। पाकिस्तान की स्थिति आप जानते हैं, $1-1 बिलियन के लिए लोगों के सामने कटोरा फैला रहे हैं। कटोरा शरीफ जहां पर भी जाते हैं अपना बड़ा सा कटोरा फैला देते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जनता को भूखे मरने से बचा लो। ये हाल है पाकिस्तान का। इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत की जब देखें अंदर देखें वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं। वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरिबियन पार्टनर्स। यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं को ये कैरिबियन क्या चीज है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल नरेंद्र मोदी इज। इफ ही गोज टू अफ्रीका, अफ्रीकन्स आ जाते हैं। इफ ही गोज टू कैरिबियन कंट्रीज, तो कैरिबियंस आ जाते हैं। मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे। ये बहुत तेजी से चीजों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है। और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हांस करने के लिए। मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे हैं आपने, उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा।
अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ है। हम मुसलमान हैं, हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी के, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहां पे, तो ही इज टॉकिंग वन थिंग, वो एक चीज पे बात कर रहे हैं, हाउ टू टेक फॉरवर्ड इंडिया, एंड फॉर दैट मैटर ही इज engaging with the global partners. And when it comes to पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम अकेले हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, और हम इंटरनल मसले डिस्कस कर रहे हैं। बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, आओ हमारे मुल्क में, आओ जो है वो मसले सॉल्व करें। कभी यहाँ धमाका हो जाता है, कभी वहाँ धमाका हो जाता है। अब देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और वहाँ पे हर कोई ख्वाहिश पैदा करता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चली जाए। अभी रिसेंटली देखे जिस तरह से आईफोन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना है सेल करने वाला आईफोन 16 2024 में, और आप देखेंगे इतनी मैन्युफैक्चर कहीं नहीं हुई जितना इंडिया में हुआ, और इंडिया ने उसे एक्सपोर्ट किया और रेवेन्यू जनरेट किया। अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद टेस्ला वहाँ चला गया, मर्सिडीज वहाँ बन रही है, वो अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी। फिर दुनिया क्यों ना उस पर रशक करे। मौलवियों की, हाँ जी, ये खुद आप इतने वो काम हरामियों वाले करते हैं, वो बस अब मैं क्या बताऊं, बताए ना थोड़ा सा। यही कि वो ज्यादती लड़कियों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। ये दारो मान में ये इधर उधर बच्चों को दाखिल करवाते हैं मदरसे में, उधर भी मौलवियों का यही काम। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, कमर चीमा साहब को सुना, और उनके जो वर्ड्स थे वो काफी अच्छे लगे हमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काश हमने भारत से सीखा होता। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बोले तो पाकिस्तानियों को गलती का एहसास हो रहा है कि भारत से नफरत करने का सिला उनको मिल रहा है। बोले तो सनातन से नफरत करने का सिला मिल रहा है। कोई भी कंट्री उठा कर देख लीजिए, जिसने भी सनातन से नफरत की है उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। अफगानिस्तान को देख लीजिए, किस तरह से लूट खसोट के वहां अपने देश में आज भी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तड़प रहे हैं। अपने देश में हिंदुओं को मार काट कर जिस तरह से इन्होंने भगाया, उसका रिजल्ट आज है। वही हाल बांग्लादेश का है। और अब पाकिस्तान भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे किस तरह से अत्याचार किया जाता है। 2 दिन पहले की एक न्यूज है, एक 60 साल के बुड्ढे ने 11 साल की हिंदू लड़की को घर से अगवा करके उसको शादी कर लिया। ये कब तक चलता रहेगा? ये काफिरों वाला केस ये कब तक चलाते रहेंगे कि काफिर है काफिर है? कब तक भाईचारे की एक बॉन्ड, एक डोर पे ये कब बंध पाएंगे? जब आपस में हम सब मिलकर भाईचारे से जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। भारत देश में सीखने को इतना कुछ है कि अगर कोई देश थोड़ा सा भी अपने लिए सजग हो जाए और वो एजुकेशन अपने आने वाली जनरेशन को, करंट जनरेशन को देना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली उस देश का भला हो सकता है। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी प्रिंस, आज क्यों सनातन की तरफ झुक रहे हैं, क्यों सनातन से जुड़े हुए सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। महाभारत, रामायण, गीता, ये सब पढ़ाई जा रही है। हालांकि उनकी अरबी लैंग्वेज में ये पढ़ाई जा रही है, लेकिन सार यही है, सनातन धर्म ही जीने का एक सूत्र है, जिस पर अगर आप चले तो डेफिनेटली आपका बेड़ा गर्क होने से बच जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति यह है कि आज खा ले, कल क्या खाएं, ये सोचना अब जरूरी हो चुका है। पाकिस्तान की अवाम परेशान है। पाकिस्तान में बिल इतने लंबे चौड़े निकल रहे हैं, बिजली के, गैस के, पानी के, वो भरने के लिए
उन्हें महीना भर मेहनत करना पड़ता है। बचत नाम की चीज नहीं है। हालांकि जो एलीट क्लास है उसके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि लूटा हुआ पैसा है, अभी भी लूट रहे हैं। और जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको फंड मिलता है, डोनेशन आता है, और उसी से वो अपना लूट पाट कर इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। लेकिन जो गरीब जनता है, गरीब आवाम है, उसका क्या होगा, इसके बारे में सोचने वाला पाकिस्तान में एक भी लीडर नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है एक नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की, जो कि अपनी आवाम के लिए सोचे, जो कि अपनी आवाम को एजुकेट करने में उनकी सहायता करे। आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।